मैं अपनी जान कट के भेज दवा कितों मैं अपने पुत्र की नज़र सही करावा। मैनू दसो मरियम नवाज अगे अपील है कि जे इनू दुख तकलीफ है औरतों का ना तो साडा साहस करे। इनू असी वोट दे के कुर्सी ते बिठाया है। साडे किसी गरीब की महंगाई ने तो असी मर नहीं पे तो मेरे पुत्र की जिंदगी च भी नेरा करता कितने लैके जावां बच्चों नू। छोटे छोटे बच्चे ने स्कूलों च पाए से अगले ने क्लासा च उठा दिता कि फीसा दवो, बच्चे का इलाज करावा कि फीसा दवा। तारा गुजर ने मारा था उल्टा लटका के पैपों के साथ, पाँव पे संगली भी डाली हुई थी और हाथों पे भी हथकड़ी लगाई हुई थी। कहता मान तू बेचता सामान। मेरे घर भी आया, मेरे सारे घर की तलाशी भी ली, घर से कुछ भी नहीं निकला। फिर वापस लेके चले गए। अम्मी की भी गाली निकाली, अम्मी के सामने भी मारा मुझे। सानू बजाए ये सामने दे असी साम रहे वालदा का तुम बाजू का हाल वेख ही लिया की हाल है। कैंसर की मरीज है, फेफड़ा एक है, टीबी के नाल 6 महीने 7 महीने गुलाब दे भी हॉस्पिटल दाखिल रहे। अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौर पुलिस का आपको कारनामा बताने जा रहे हैं। लारी अड्डे पुलिस का एएसआई तारिक गुज्जर जो इस वक्त पोस्टेड है बतौर ऑपरेशन विंग में एएसआई, उन्होंने इस शख्स को इतने बुरे तरीके से तशद्दुद किया, इसको उल्टा लटकाया, इसके पीछे लाइलन के पाइप मारे गए। उसके बाद इसकी आंखों का जो हाल हुआ ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इसकी कमर पर पाइप मारे गए निशानात वो भी आप देख सकते हैं। ये तमाम की तमाम फुटेजेस हमें माँ जी ने हमारे साथ शेयर की हैं। इसको उठाकर लेकर गए हरबंसपुरा से और लारी अड्डे थाने में जो के हदूद ही नहीं बनती वहां ले जाकर इसको संगलियों के साथ बांध दिया, हथकड़ी इसको लगा दी, उल्टा लटका कर तशद्दुद किया और माँ को फोन करवाया बेटे के नंबर से। माँ को तशद्दुद फोन पर सुनवाया गया और माँ को कहा गया कि 4 लाख रुपए लेकर आओ फिर तुम्हारे हम इस बच्चे को छोड़ेंगे। और उसके बाद माँ गई है थाने में, माँ को गंदी गलीज गालियां दी और इनको कहा कि तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक देंगे। माँ ने 1.5 लाख रुपया सूद पर उठाया और 1,30,000 रुपया पुलिस वालों को देकर अपने बेटे को छुड़वा कर वहां से लेकर आई। बीच में एक मिडिल मैन था जिसने ये सारे पैसे लिए और पुलिस वालों तक पहुंचाए। अब ये जो माँ है ये लोगों के घरों में बर्तन धोती है, लोगों के कपड़े धोती है और ये जो इनके बारिश वालिद साहब हैं इस लड़के के, इन्होंने सारी जिंदगी सेंट्री का काम किया, टूटे हुए घर में रहते हैं, टूटी हुई इनकी संदूक चिड़ियां हैं। इनके मोहल्ले से मैंने ये वेरिफिकेशन की कि ये लड़का कैसा है, कोई नशे नुशे बेचता है, तो उन्होंने सब ने गारंटी दी कि ये इस तरह का नहीं है। बाप जो है वो रो रो कर उसकी भी आंखों में मोतिया उतर आया है। इसकी आप आंखें देखें, आपको ये सफेद पुतलियां नजर अब आ रही हैं और इसकी तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन्होंने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब की खुली कचहरी में दरखास्त देकर वहां पर पेश हुई। यहाँ मैं फैसल कामरान साहब को खिराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा। उन्होंने इंक्वायरी लगा दी एएसआई तारिक गुज्जर की और जो इंक्वायरी अफसर उस पर तैनात किया गया वो इनके घर आया, इनको डराने धमकाने लगा और ब्लैकमेल करने लगा कि अपनी दरखास्त वापस ले लें वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर इन्होंने सीसीपीओ लाहौर को दरखास्त दी, उस पर भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ और वो शख्स जिसकी वजह से एक शहरी की आंखें चली गई, किसी ये तरक्की याफ्ता मुल्क में होता तो बिहाइंड द बार होता, लेकिन उसको लारी अड्डा पुलिस का एएसआई तैनात कर दिया गया। ये किसकी नाअहली है, ये किसकी नालायकी है और ये किस अफसर के हुक्म पर लगा हुआ है और ये इतना तगड़ा है। डीआईजी ऑपरेशन को जो दरखास्त दी गई वो भी आपके सामने है। सीसीपीओ लाहौर को जो दरखास्त दी गई और उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई इनको कि आपने 26/2/2026 को पेश होना है। ये वहां पर जाकर भी 3-4 पेशियां होकर आए, किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुआ और वो बंदा आज भी लारी अड्डा पुलिस स्टेशन का एएसआई है तारिक गुज्जर ऑपरेशन विंग का। घर के दरवाजे के कोलों फड़ के लै गए, थाने लै गए, पिछे गई जांदियां मेरे सामने मेरे बेटे नूं उल्टा करके मारिया, अखां दे सामने मारिया, झूठ नहीं बोलदी, हथकड़ी लाई सी पैप दे नाल मारिया इन्हां ने। असीं उत्थे ही साथ रात डाला लैके साडे घर आण के मेरियां बच्चियां नाल बदतमीजी करके गए ने, गालियां गलोचां बड़ा कुछ करके गए ने और साडे घर पूरे दी तलाशी लई इन्हां ने। इन्हां नूं कोई चीज़ नहीं मिली, कुछ है ही नहीं साडे घर, ते की मिलना सी। दूसरे दिन टाइम दिता इन्हां ने जी कि 4 लाख साडे बेटे कोलों ही फोन करवांदे रहे ने कि पैसे लैके आओ तुहाडा बच्चा छड्ड दिंदे आ। बच्चे दीयां चांगरां दी आवाज़ आउंदी पई सी कि मारदे पए ने। फोन ते सुनाया ਤੁਹਾਨੂੰ फोन ते किया उन्होंने पीछे मारते पे सी आवाज़? हाँ जी, आवाज़ आउंदी अपने कन्नां नाल सुनिया जी। फिर जो असीं सामने गए फिर भी मेरे सामने मारिया उन्होंने पैप दे नाल। मैं इत्थे गलत गल नहीं करांगी, झूठ नहीं बोलांगी, इंसाफ मैनूं अल्लाह ने देना है।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਨੇ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੂਦ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਾ ਕੇ सूद ते पैसे चुक के बच्चा छुड़ा के ले आए? ਜੀ ਹਾਂਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ 16000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16470 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ। ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟੇ, ਸੱਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਲੋਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣੇ ਪਏ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਣਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਾਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਬੀਵੀ ਖਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖਵਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਬਾਜ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਥੈਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਰੂਆਂ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਤਾਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸੀਪੀਓ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਬੋਲਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹੇਂਗੇ ਬਿੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣਿਓਂ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਆਣ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੰਗਾਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ फीसा दवा? मैडम मैं ये आपसे, मेरी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इनकी जरूर दादरसी कीजिएगा और मैं इस पे एक फॉलो अप वीडियो करूंगा। मेरी आपसे 10 बदस्ता ये जो है, ये मेरी गुजारिश है, आप अपनी टीम को भेजें, इनकी पूरी इंटेरोगेशन करवाई जाए और जो पुलिस अफसरान इसमें मुलविस हैं और जिन इंक्वायरी ऑफिसर्स ने आकर इनको उल्टा धमकियां दी, इनसे पैसे मांगते रहे, उनको कानून के शिकंजे में लेकर आए और इसकी आप प्रॉपर खुद जो है मॉनिटरिंग करें, जाती दिलचस्पी लेते हुए। आप रियासत की माँ हैं, ये एक खातून है और ये बिल्कुल गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप इसका सख्त से सख्त एक्शन लीजिएगा और आप इसका एक्शन लेंगी और ये इंसाफ होता हुआ लोगों को नजर आएगा। तारक गुज्जर ने मारा था उल्टा लटका के पैपों के साथ, पाँव पे संगली भी डाली हुई थी और हाथों पे भी हथकड़ी लगाई हुई थी। कहता था मान तू बेचता सामान। मेरे घर भी आया, मेरे सारे घर की तलाशी भी ली, घर से कुछ भी नहीं निकला। फिर वापस लेके चले गए। अम्मी की भी गाली निकाली, अम्मी के सामने भी मारा मुझे। अब आपको कितना नजर आता है? मुझे बिल्कुल नजर ही नहीं आता। तो जब आप अपनी माँ को फोन करते थे तो तब भी मारते थे फोन पे? मारते थे तो फिर फोन करवाते थे, जैसे बात कर अपनी माँ से तो क्या 4 लाख रुपया लेके आ, फिर तुम्हें छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ना तुझे। उनके पास अपने पास इतना सामान पड़ा था, वो कहते सारा तेरे पे डाल देंगे।
देंगे ये। पुलिस वाला कौन कह रहा था? तारा गुजर डीआईजी ऑपरेशन के पास गए थे, उन्होंने उनके एसएचओ को फोन किया था कि आपकी रवानगी में ये उनके घर रेड करने गए थे। वो फोन पे कहते थे मुझे पता ही नहीं ये रेड करने गए हैं कि नहीं गए। ये अफसर कहते थे। हाँ, ये दाद रसी की उन्होंने डीआईजी साहब ने, इस माँ को सुना भी, और इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले ये बताया कि मैं डीआईजी ऑपरेशन के पास गई, उसने मुझे बड़ा अच्छा सुना। लेकिन सवाल ये है कि इसको पाबंदी सलासल करने की बजाय डीआईजी साहब ने इसको एएसआई क्यों लगा दिया, और अभी तक इनकी इंक्वायरी का कुछ बना नहीं है। और मैडम के आगे ये अर्ज कर रही हैं, मैडम आप ये देख लीजिए कि ये तशद्दुद किस हद तक हुआ है, और ये तशद्दुद पिछले साल 2025 अप्रैल में हुआ, तब से अब तक बेटे की बिनाई जा चुकी है। 1,30,000 रुपया सूद पर इन्होंने उठाया था, उसका सूद आज भी दे रही हैं। और ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सूद। और ये जंग कौन करवा रहे हैं? हमारी जान और माल के मुहाफिज, जिनका काम इस जानो माल की हिफाजत है, और उन्होंने इनका जहान छीन लिया। और 3 बच्चे जिसको ये देखता होता था अपनी खुली आंखों के साथ, अब ये उसको देख नहीं सकता। 5:30 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਲ ਬਸਾਸ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਮੌਕਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸੂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਫੇਫੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੀਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ खाता नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ खाता वो कोई चक्कर नहीं। जनाब ये सुन ली है आपने सारी रूदाद, और 1,30,000 फिर वापस क्यों किया जब इस पे से कुछ बरामद ही नहीं कर सके, साबित ही नहीं कर सके, और फिर अगले दिन उसको छोड़ भी दिया। और माँ सूद पर पैसे लेकर ये सारा मामला कर रही थी। कहाँ जाए, किसको रोएं, किसके हाथों में जो है ना ये इन आंखों का खून तलाश कर। ये तो इनकी साइड की सारी स्टोरी है जो आपके सामने मैंने रखी है। डीआईजी ऑपरेशन, उनकी टीम इस बारे में क्या कहती है, हम उनके आगे भी ये सवालात रखते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब से सवाल नंबर 1। इल्जाम है कि लारी अड्डा पुलिस के एहलकारों ने उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद इतना शदीद था कि उसकी दोनों आंखों की पुतलियां फट गईं और वो बिनाई से महरूम हो गया। इस इल्जाम में कितनी सदाकत है और क्या इस हवाले से कोई इंक्वायरी हुई? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 2। शहरी पर क्या इल्जाम था कि उसे गिरफ्तार किया गया? अगर उसके खिलाफ कोई FIR थी तो उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 3। इल्जाम है कि शहरी को छोड़ने के लिए 4 लाख रुपए रिश्वत के मांगे गए। उसकी मां ने सूद पर 1,30,000 रुपए उठाकर बेटे को छुड़वाया। इस इल्जाम में कितनी सदाकत है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 4। मुतासरा फैमिली डीआईजी ऑपरेशंस की खुली कचहरी में पेश हुई। जिस अफसर की ड्यूटी लगाई गई वो इंक्वायरी करने के बजाय मुलाजिमीन के साथ मिलकर मुतासरा फैमिली को धमकियां देता रहा। अगर ये सच है तो फिर खुली कचहरियां लगाने का क्या मकसद है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 5। क्या खुली कचहरी सीएम साहिबा के सामने नंबर टांगने के लिए लगाई जाती है? क्या इसमें आने वाले केसेस का फॉलो अप नहीं लेना होता? डीआईजी के अहकामात का फॉलो अप लेने की जिम्मेदारी किसकी है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 6। मुतासरा फैमिली की तरफ से डीआईजी ऑपरेशंस की इंक्वायरी से नतीजा ना निकलने पर सीसीपीओ लाहौर के पास दरखास्त दी गई। क्या ये ऑपरेशन विंग की नाकामी और डीआईजी ऑपरेशंस की अथॉरिटी पर अदम एतमाद का इजहार नहीं? डीआईजी अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए क्या कर रहे हैं? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 7। सीसीपीओ को दरखास्त के बाद मुतासरा फैमिली को रकम वापस देकर जबरदस्ती सुलह कर ली गई, तो क्या इससे ये साबित नहीं हो जाता कि पुलिस मुलाजिमीन गलत थे? फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 8। एएसआई तारिक गुज्जर पर तशद्दुद का इल्जाम है, लेकिन वो अब भी लारी अड्डे में एएसआई तैनात है। क्या ऐसे मुलाजिमीन को नौकरी से बर्खास्त करके कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 9। क्या पुलिस तशद्दुद का केस महज निजी सुलह से खत्म हो सकता है, जबकि ये रियासती इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 10। मुतासरा शहरी को बिनाई से महरूमी जैसे नुकसान पर क्या मुआवजा दिया गया? क्या उसे मुस्तकिल माजूरी के तहत कोई स्पोर्ट या नौकरी दी जाएगी? डीआईजी साहब ने हस्बे मामूल कोई जवाब नहीं दिया। सवाल
नंबर 11, लाहौर पुलिस में दौराने हिरासत तशद्दुद के कितने केसेस गुज़िश्ता 1 साल में रिपोर्ट हुए? इनमें से कितने केसेस में मुलाजिमीन को सजाएं हुई? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 12, ऐसे वाकयात रोकने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस ने क्या इस्लाहाती इकदाम किए हैं? क्या थानों में बॉडी कैमरास या इंटेरोगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लाने का कोई मंसूबा है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 13, अगर शहरी को इंसाफ के लिए पहले डीआईजी फिर सीसीपीओ के पास जाना पड़े तो क्या ये निजाम की नाकामी नहीं? पुलिस आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए अमली तौर पर क्या कर रही है? डीआईजी साहब ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अगर इसके बावजूद भी वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ आना चाहिए तो डेली पाकिस्तान बतौर इदारा अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी समझता है कि वो अपने सवालात के जवाबात हमें भेज सकते हैं। लेकिन आईजी पंजाब साहब, यहाँ हम आपसे मुखातिब हैं, क्या इस मामले पर आप कोई नोटिस लेंगे? क्योंकि लाहौर पुलिस के अफसरान ने तो अपना काम किया ही नहीं, बजाय उन पुलिस एहलकारों के जिन्होंने तशद्दुद किया और शहरी की आंखें जाया हो गयी। उनको तो नौकरी से निकाला जाना चाहिए था और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती, लेकिन उसी एहलकार को थाने के ऑपरेशन विंग की ड्यूटी दे दी गई। क्या ये वजीर आला पंजाब के वीएन की खुली खिलाफ वर्जी नहीं? सवालात तो उठेंगे। इसमें कौन गलत है कौन दुरुस्त है इसका फैसला आपने करना है, लेकिन इस गलत और दुरुस्त में इस शख्स की आंखें वापस नहीं आएंगी। आंखें जा चुकी हैं। अल्लाह हाफिज।